हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और मैं चाय पी रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें किसी मूवी का नाम लिखा हुआ है कप पर। तो सोचा कि वीडियो का मेरे पास कोई आजकल कोई टॉपिक तो है नहीं, कुछ काम तो मैं कर नहीं रही हूँ। कटिंग वगैरह मैंने कुछ लगाई है, कुछ कामयाब होती है। ये थोड़ी सी ये जो बोगनविलिया की कटिंग है ना, मैंने भगवान जाने कितनी बार लगा ली है, 500 बार लगा ली है मैंने। और ये क्या होती है, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों खुद छिड़ जाती है। तो ये देखो, मैंने इनकी कटिंग लगाई है। अब ये अच्छी खासी होती है, बिल्कुल अच्छी खासी होती है। मैं बिल्कुल भी इनको ऐसा नहीं करती कि हाँ भाई ये अभी इनको हिला दिया कहीं ने, बिल्कुल भी नहीं। पता है मुझे कि अगर इनको हिलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो कुछ ही पहले ऐसे पत्ते आएंगे, अच्छे खासे आएंगे और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ये सूख जाती है, पता नहीं इनको क्या बीमारी खा जाती है भाई। तो तभी ये कटिंग वगैरह ना लगाती नहीं हूँ, होती भी नहीं है मेरी कटिंग वगैरह। पर फिर भी मेरे कटिंग के साथ जो खासकर ये परमानेंट प्लांट होते हैं ना, हार्डी प्लांट होते हैं, ये मेरे कटिंग के साथ पता नहीं क्यों नहीं लगते हैं। और मेरा ड्रीम भी ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा घर है तो वैसे शेडी एरिया में, तो इसमें कुछ ऐसे पौधे लगाऊं, कुछ हार्डी प्लांट लगाऊं, ताकि मुझे छुटकारा मिले इस गार्डनिंग से, मतलब हर एक चीज़ लगाने से। जैसे ये पौधे हैं, ये देखो सारे नॉर्मल प्लांट्स हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक सोचा है कि हार्डी प्लांट में मैं अपराजिता के पौधे लगा लूँ। वैसे तो ये परमानेंट भी नहीं होते हैं। अगर ये एक बार सर्दियों में अब डोरमेसी में चले गए या थोड़ा सा इनमें पानी का कुछ हो गया या किसी पानी बड़े संभालने मुश्किल, अगर कोई बाई चांस कोई रह गया पौधा, ठीक है, तो फरवरी मार्च में इसमें ग्रोथ हो जाती है। अगर अगर चले गए तो फिर से दोबारा से लगाना पड़ता है। तो तभी मेरी ये होता है कि मेरा ज़्यादातर अभी ऐसा कि होती भी नहीं है गार्डनिंग, अभी हो भी नहीं रही है फ्रेंड्स की। देखो अभी एक तो होता है कि उम्र का भी होता है भाई, अभी वो टाइम भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मतलब 43 ईयर ओल्ड में कौन गार्डनिंग करता है? करते तो सभी है, गार्डनिंग करने का कोई टाइम नहीं है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ, मैं शायद आगे आगे ये गार्डनिंग नहीं कर पाऊँगी। तभी मैं ये छोटे छोटे से जो हार्डी प्लांट है इनको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आज जितने हो सकते कोशिश कर सकती हूँ मैं। और ये दरेग है, ये दरेग तो खाम खाई लगी हुई है फ्रेंड्स, ये तो गोबर खाद में आई हुई थी। तो जो ये वाले पौधे होते हैं इनका क्या होता है, जैसे ये कॉक्सकॉम है, तो इनका ऐसा होता है कि चलो अभी ये अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें फ्लावरिंग होगी, तो उसके बाद जब ये ख़त्म होंगे तो इसका बहुत सारा किचन वेस्ट बन जाता है। और सबसे अच्छा देखो मेरा नियाज़बो का पौधा, तो बेजल न्याज़बो और कुछ कुछ और भी बोलते हैं शायद। तो ये मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से इनके सीड्स मैंने ग्रो किए थे और इतने अच्छे हुए। तो देखो ये फ्री का पौधा हमें मिल जाता है। तो एक है छुई मुई का, छुई मुई को पता नहीं क्या हो रहा है, छुई मुई में सीडलिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। और बस यही नॉर्मल से पौधे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल से पौधे और बिल्कुल नॉर्मल सी गार्डनिंग करती हूँ। और ये देखो यहाँ पर मैंने भिंडी के पौधे लगाए थे, पपीते के सीड्स मैंने किचन वेस्ट में डाले थे, तो सभी जो ग्रो हो गए हैं। तो आपको दिखा दूँ, कोई भी पौधा ऐसा है नहीं बड़ा एक्सपेंसिव, खरीदती ही नहीं हूँ मैं कोई भी पौधा, क्योंकि मुझे ग्रीनरी चाहिए। तो ग्रीनरी के लिए मेरे पास हरी मिर्च का ऑप्शन और ये भिंडी के होते हैं। भिंडी के बीज भी फ्रेंड्स मैं खरीदती नहीं हूँ। कभी ना बोला, अगर खरीदने पड़े ये जो गली में आते हैं भैया उनसे ले लेती हूँ, तो वो इतने ग्रो होते भी नहीं। वैसे तो मैं भिंडी वही रख देती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर ग्रो किए थे, वही अच्छी हो जाती है फ्रेंड्स। उनके जो जीन्स होते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं और वो अच्छी फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। अभी भिंडी का मुझे पता लग गया कि भाई भिंडी का 9-10 पौधे लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। भिंडी को कम से कम हमें 20 या 30 पौधे तो हमें लगाने ही पड़ते हैं, तब जाके हमें एक सब्ज़ी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। तो कुछ पौधे देखो, ये दरेग, ये पता नहीं कौन सा पौधा है, खाम खा का लगा हुआ है। बस मैं उखाड़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ग्रीनरी तक का मतलब होता है, मुझे चाहिए कि मेरे घर में ग्रीनरी हो और मुझे मेरी आँखों को सुकून मिले। तो हमारे स्वामी जी क्या करने आए हैं आज? चलो आज हम चलो आज हम स्वामी जी का इंटरव्यू लेते हैं। स्वामी जी, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। कह रहे हैं मैंने आज बैंगन की हार्वेस्टिंग करनी है। अरे बैंगन कल परसों ही तो हमने हार्वेस्ट किए थे स्वामी जी। चलो उधर जैसे हम आपका है मौन इंटरव्यू क्या होता भाई? ये देखो ये बड़ा पार्सलिंग कितना खूबसूरत है। ये
दूसरा पार्सलिन है। तो नहीं, मुझे नहीं था मालूम कि स्वामी जी ने हार्वेस्टिंग करनी है। तो बच्चे तो बोल रहे हैं कि असी खाने नहीं है बैंगन। और इधर नहीं दिख रहे थानू एडे एडे बैंगन है थल्ले, देखो ना इन्होंने झुकिया भी करो थल्ले माड़ा मोटा। तो बताओ स्वामी जी थोड़ी सी मेरी गार्डनिंग के बारे। सारे उतार दो, सारे उतार दो। छोटे हाले देखो क्लेश नहीं करने का, वीडियो चल रही है। हाँ चलो फिर, चलो चलते हैं, आज करते हैं क्लेश। आप सोचेंगे कि इनके बीच बड़ा प्यार मोहब्बत है, हमारे बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो हमारे बहुत झगड़े होते हैं, अभी वीडियो में भी झगड़े होंगे हमारे। सारे तोड़ो स्वामी, सारे। ए स्वामी ना कभी मेरा कहना नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं मानता है। सारे तारो ताई ये मिठे अच्छे बनने ने, बाद च कड़तन पर आ जाते हैं भाई स्वामी। उतार दो, उतार दो। ठीक है, गोल वाले नहीं उतारने फिर। ओ भाई थानू की पता ए बंदे नाल मत्थे केड़ा मारू। छोड़ो पर इनू, चल आ जा देख ले। कहना तो तुसी मेरा मानते नहीं है। सारे उतार दो ना, होर लग जूंगे, होर लग जूंगे सारे। हाँ बिल्कुल छोटे रहन दो ना, बाकी सारे हार्वेस्ट कर दो इन्हों। ओ भाई क्या है, एक तो मेरी दीवान दीदी जी बोलते हैं स्वामी के साथ वीडियो बना लिया कर, स्वामी के साथ। स्वामी किसी का कहना मानते स्वामी? इधर मेरी चाह नहीं मुक रही हैगी है। चलो मैं चाह पी लवां, उन्हें चेर नूं दिखा लवां स्वामी नूं। स्वामी नूं मैं क्या मैं कि स्वामी मैं थोड़ी वीडियो बना लिया करो, आप दो जने वीडियो बना लिया करेंगे। पर स्वामी कितने मानते भाई, स्वामी खराब हो गया। तो मैंने देखो फ्रेंड्स वैसे कुछ नहीं करा था बैंगन के पौधे को। हाँ मैं थोड़ा सा कई बार मैं कुछ एक्सपेरिमेंट तो करती रहती हूँ, पर ऐसे ख़तरनाक वाले एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती हूँ मैं कि वो बड़े औखे एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ फर्टिलाइज़र देखो फ्रेंड्स, बारिश चाहे जितनी मर्जी हो रही थी पर मैंने फर्टिलाइज़र दिया था फ्रेंड्स कि मेरी चाय रह गई है बीच में। तो बासी रोटी का फर्टिलाइज़र है ये वाला, क्योंकि बहुत मैसी सा दिखता है और तो देना तो पड़ता है। अभी फर्टिलाइज़र क्योंकि तो ये धूप में रखा हुआ मैंने। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो इनमें देखो अगर गुड़ाई करनी हो, गुड़ाई तो नहीं हो पाती है ना, गुड़ाई करने की जगह ही नहीं, जैसे पुदीने का है। तो मैं इनमें क्या करती हूँ ना, मैं ऐसे ये लकड़ी जैसी, और इसी लकड़ी से मेरे हाथ में छाले भी हो जाते हैं कई बार, नाजुक हूँ ना मैं, नाजुक। तो इनके साथ मैं क्या करती हूँ कि ऐसे पोक कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल बिल्कुल नरम मिट्टी होती है, क्योंकि मेरी जो मिट्टी होती है अब खेतों से आई हुई मिट्टी है ही नहीं, किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। तो मैं इनको क्या करती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे पोक कर देती हूँ जब मुझे फर्टिलाइज़र देना होता है। तो गुड़ाई जिस चीज़ में तो गुड़ाई होती है वहाँ पर तो गुड़ाई होती है, पर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें घनी होती है, जैसे या देखो अभी जड़ें हैं, तो थोड़ा सा ऐसा भी है लकड़ी के साथ करती हूँ, क्योंकि लोहे की खुरपी से क्या होता है ना कि कई बार तोड़ दो इन्हों। तो खुरपी के साथ क्या हो, कई बार जड़ों को किसी में इन्फेक्शन हो जाता है, लोहा आयरन होता है ना, तो कई बार हो जाता है नुकसान। मैंने सुना भी था कहीं, एक जगह देखा था मैंने कि यहाँ कुछ जैसे बरसात में ऐसे जड़ों वगैरह में नुकसान हो जाता है, खुरपी वगैरह से के साथ हो तो करनी तो पड़ती है गुड़ाई। अभी ऐसा तो है नहीं, पर हाँ इस तरह से मैं पहले इनको फोक कर देती हूँ, फिर इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ। फिर इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऊपर से नहीं रहता है। फर्टिलाइज़र भी देखो ऐसे तो होता नहीं है कि फर्टिलाइज़र के फक्के उड़ा दे, है ना, फर्टिलाइज़र भी लिमिट का देना होता है। तो मतलब सभी पौधों को देना बड़ा मुश्किल होता है फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से मैं अपने इनको सभी को फर्टिलाइज़र भी देती हूँ और बनाती भी रहती हूँ, मिट्टी भी साथ में बनाती रहती हूँ। और ये स्वामी बहुत सारे बैंगन बीच में ही छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो बस इस तरह से अपनी टेरेस गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा भी लगता है मुझे कि व्यस्त रहती हूँ मैं, और व्यस्त रहना भी चाहिए फ्रेंड्स। देखो अभी ऐसा है ना कि अगर अपने आप का देखा जाए ना फ्रेंड्स कि आजकल लोग साथ इतना मतलब घुलना मिलना मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे ऊपर टाइम ही नहीं मिलता है। अभी तो बाइटी के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है कि
सभी की वीडियो वॉच करना, सभी का सपोर्ट करना, तो इसी में टाइम निकल जाता है। तो अच्छा भी लगता है कि हाँ कि कुछ हमें समझते हैं, वाईटी फैमिली हमें समझती है। अरे अभी तो मुझसे तो बहुत सारे कई बातें भी नहीं कर रहे अभी तो। मतलब कि जब से किसी को पता चला ना कि मेरा चैनल मोनो हो गया है। और सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स, आते तो मुझसे पड़ोसी बात भी नहीं करे, सबको किसी ने पता नहीं क्या बोला किसी को कि हाँ इसका चैनल मोनो हो गया है। क्योंकि मैं अपने चैनल को किसी को दे भी नहीं रही ना, किसी को लिंक दे भी नहीं